हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको दो प्लेन गिवन है तो उनके बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो इसका मतलब आप ये है कि आप उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकाल लीजिए। जो उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा वही उन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और फ्रेंड्स दूसरी हम लोग इक्वेशन देखेंगे फ्रेंड्स आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखते हैं फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दो प्लेन हैं उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला प्लेन आपका ये गिवन है r.n1 इक्वल्स टू d1, और दूसरा प्लेन आपको इक्वेशन आपको ये गिवन है r.n2 इक्वल्स टू d2। तो फ्रेंड्स इन दोनों के जो प्लेन्स के बीच में एंगल होगा उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो प्लेन्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ केस होते हैं। अगर मान लीजिए प्लेन आपका जो प्लेन 1 है ये, और जो आपका प्लेन 2 है जिसकी इक्वेशन ये है, अगर ये पैरेलल हैं तो फ्रेंड्स हम उनके जो नॉर्मल्स हैं उनको हम लोग एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं यूजिंग अ स्केलर लैम्डा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स यहाँ वो ये कहना चाह रहा है अगर आपके गिवन दोनों प्लेन जिनका एक का नॉर्मल n1 है दूसरे का नॉर्मल n2 है, और ये दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो हम इसके जो नॉर्मल्स हैं उनको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 इक्वल्स टू लैम्डा n2। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये सिमिलर यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो हम उनको एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो हम दोनों के प्लेन्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन्स हैविंग इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड प्लेन a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको ये दो प्लेन गिवन है, जिस पहले प्लेन की इक्वेशन आपको ये गिवन है और दूसरे प्लेन की आपको इक्वेशन ये गिवन है, इन दोनों प्लेन के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 v2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी आ जाएगी। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हैविंग इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 9 एंड 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 15। तो फ्रेंड्स अब हमको ये जो प्लेन की यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे a1 आपका क्या गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे a1 आपका 1 है, b1 आपका क्या गिवन है 1 है, और c1 आपको क्या गिवन है फ्रेंड्स 2 है। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स a2 आपका 2 है, b2 आपका -1 है और c2 आपका 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन वैल्यू को रख लेंगे। तो फ्रेंड्स जब इन वैल्यू को प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, b1 इंटू v2 क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 और c1 इंटू c2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 इंटू 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, a1 का स्क्वायर, तो a1 आपका कितना था 1 था फ्रेंड्स, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर b1 का स्क्वायर, b1 आपका क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और c1 आपका फ्रेंड्स क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, और फ्रेंड्स पूरे का हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, a2 आपको क्या गिवन है, a2 आपको गिवन था फ्रेंड्स 2 तो 2 का स्क्वायर, b2 आपको क्या गिवन था -1 तो -1 का स्क्वायर, और c2 आपको क्या गिवन था 1 तो 1 का स्क्वायर, और फ्रेंड्स पूरे का अंडर रूट ले लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 -1 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √6 इंटू √6। तो फ्रेंड्स जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स cos थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है फ्रेंड्स, जब आपका थीटा π/3 या फ्रेंड्स आपका थीटा 60 डिग्री होता है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी आएगी। इफ़ द प्लेन्स आर डॉट 2i माइनस जे प्लस लेमडा के इक्वल्स टू 5 एंड प्लेन आर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 2k आर परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गिवन है आपको, ये वाले प्लेन है और जो ये वाला प्लेन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फ्रेंड्स हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जब दो प्लेन के बीच में हम लोग एंगल निकालते हैं मतलब हम लोग उनके जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच का एंगल निकालते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है फ्रेंड्स। ये हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर में प्रॉपर्टी कई बार देखी हो फ्रेंड्स, आप इस प्रॉपर्टी को आपको पता भी होगा या फ्रेंड्स आप इसको सिंपली मेमोराइज भी कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर परपेंडिकुलर हैं दो प्लेन तो उनके जो नॉर्मल्स हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि जो हमारे प्लेन के बीच का एंगल होता है वही नॉर्मल का एंगल होता है। तो फ्रेंड्स का क्या मतलब है, जो आपका n1 है और जो फ्रेंड्स आपका ये n2 है, इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे ये भी 0 आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके जो नॉर्मल्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स n1 क्या है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप, n2 क्या है फ्रेंड्स आपका 3i कैप प्लस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स ये सिंस आपस में दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो नॉर्मल का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो फ्रेंड्स इक्वल्स टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है और k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सर फ्रेंड्स i के साथ कंपोनेंट i के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 × 3, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 6, ठीक है फ्रेंड्स। j का कंपोनेंट फ्रेंड्स j के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा -1 × 2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अब k का कंपोनेंट कैसे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा × 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। तो फ्रेंड्स यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।